व्यवस्था है वो किस तरह से है, क्योंकि व्यवस्था अभी सही दिख नहीं रही है। अभी जब से यहाँ पे बस स्टैंड आया है तब से देखने में आ रहा है कि जितने भी वहाँ पे पुराने बस स्टैंड में जिन लोगों को गुमटियाँ मिली थी या गुमटियाँ चलाते थे, उनके अतिरिक्त भी कम से कम 100 से 150 लोग अपनी गुमटियाँ वहाँ ला करके रख दिए हैं। नगर निगम इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। और चूंकि जब नया बस स्टैंड यहाँ पे आया है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी एक आस थी कि हम लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, लेकिन उसमें भी नगर निगम कहीं न कहीं उन लोगों को स्थान नहीं दे पा रही है या उनको व्यवस्था नहीं दे पा रही है। हमारे द्वारा भी मांग की गई कि स्थानीय लोगों को वहाँ पे रोजगार दिया जाए, क्योंकि बस स्टैंड यदि आया है तो स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। हम नहीं कहते कि पुराने जो लोग वहाँ थे उनको हटा दिया जाए, उनको दिया जाए, लेकिन वहाँ पे पंडरी की आड़ में लोग मौदापाड़ा, पंडरी बस स्टैंड के और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के भी लोगों को ला करके वो वहाँ पे जो वहाँ के महासंघ वाले हैं और जो व्यापारी यूनियन जो बना के चल रहे थे वो लोग वहाँ पे ला करके रखते जा रहे हैं। सुनने में आया कि 5-5 हज़ार रुपये वो लोग प्रत्येक गुमटी वाले से ले रहे हैं और वहाँ पे अवैध रूप से उनको रख रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने महापौर से भी की है और नगर निगम प्रशासन से भी की है। हमारी एक ही मांग है कि जो वहाँ जब उस समय तक रोजी रोजगार करते थे यदि उनको स्थापित किया गया तो कोई हमें आपत्ति नहीं है। अन्य जो बचत जगह है और वहाँ पे अगर स्थान बचता है तो यहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार दिया जाए, यह हमारी मांग है जी। और सामान्य समय में इस मुद्दे को किस तरह से? सामान्य समय में भी मैंने इस प्रश्न लगाया है, जिसमें बस स्टैंड में जो दुकानें आवंटित की गई है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, किस प्रक्रिया के तहत उनको दुकानें दी गई है। और एक मेरा सवाल उसमें है कि यदि बस स्टैंड यहाँ पे आ गया है और आने वाले दिनों में यातायात को लेकर के आप चौड़ीकरण करते हैं तो जो प्रभावित रहेंगे उनको आप जैसे मकान के बदले तो मकान देते हैं, और जिनका व्यवसाय चला जाता है, जो लोग इस रोड में अपना घर चलाते थे, परिवार चलाते थे व्यवसाय करके, उन स्थानीय लोगों के लिए आपने क्या व्यवस्था करी है, ये मेरा सामान्य सभा में सवाल है। अब देखते हैं उस अगर सवाल लग जाता है तो उसमें नगर निगम की तरफ से पदाधिकारियों की तरफ से क्या जवाब आता है, उसको देखने के बाद ही हम उस पर रूपरेखा कुछ तैयार करेंगे। धन्यवाद।